कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जिन्हें वो प्यार से दाऊ कहते थे, अपने बड़े भाई कहते थे ही बड़े भाई, वो असल में शेषनाग का अवतार माने जाते हैं। वो शेषनाग जो विष्णु जी के ऊपर विराजित हैं, उनका अवतार माने जाते हैं। बलराम बल में कृष्ण से, दुर्योधन से, वहां हर एक योद्धा से कहीं बढ़कर थे। पर आप जानते हैं कि बलराम ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। वो क्यों नहीं लिया था? क्योंकि असल में दुर्योधन ने गदा विद्या बलराम से ही सीखी थी, बलराम से ही ली थी। बलराम के सामने ये सवाल आकर खड़ा हो गया कि अगर वो युद्ध में हिस्सा लेंगे तो किसकी तरफ से लेंगे? कौरवों की तरफ से, जहां पर उनके ही शिष्य दुर्योधन, दुशासन सब हैं, या पांडवों की तरफ से, जहां पर उनके छोटे भाई कृष्ण खड़े? तो एट द एंड उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं महाभारत के युद्ध का हिस्सा नहीं रहूंगा। उनके हिसाब से युद्ध होना ही नहीं चाहिए था, युद्ध रोक लेना चाहिए था, और कृष्ण को युद्ध रोक लेना चाहिए था। पर जब युद्ध रोका ही नहीं गया और युद्ध को रोकने का और कोई तरीका बचा ही नहीं, तब बलराम ने कह दिया था कि मैं इस युद्ध का पार्ट, युद्ध का हिस्सा नहीं बनूंगा, और वो बस दूर से बैठकर युद्ध देखते रहे। इसीलिए बलराम कभी भी युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाए। जब आखिरी में सब पूरा युद्ध खत्म होने के बाद एक मल्ल युद्ध चल रहा था, गदा युद्ध चल रहा था भीम और दुर्योधन का, तब बलराम पहली बार युद्ध के प्रांगण में प्रकट हुए, आए, और उन्होंने बताया कि दुर्योधन मेरा प्रिय शिष्य है और गदा युद्ध में दुर्योधन को हराना नामुमकिन है। भीम कितने भी अच्छे थे, लेकिन गदा युद्ध में दुर्योधन से बढ़कर तो नहीं थे। अगर आपको वो छोटी सी कहानी याद हो कि कैसे माता गांधारी ने अपनी पट्टी उतार कर दुर्योधन के पूरे शरीर पे कवच सा बना दिया था, और सिर्फ एक छोटी सी लंगोट की जगह रह गई थी जहां पर वो बांध कर आ गया था कृष्ण के कहने पर। तो जब युद्ध हो रहा था तो कमर के नीचे मारना, गदा मारना युद्ध में अलाउड नहीं होता है, पर कृष्ण ने इशारा किया कि भीम तुम नीचे मारो, और भीम ने जब नीचे मारना शुरू किया तब जाकर दुर्योधन हारा। बलराम वहीं खड़े थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया, उन्होंने भीम को श्राप भी दिया था इसी बात पर। सो बलराम वाज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द युद्ध पर से, पर बलराम के कारण दुर्योधन को गदा विद्या मिली। दुर्योधन को शायद कह लो कि वो अहंकार मिला कि उन्हें लगता था कि वो पांडवों को हरा सकते थे। मेरा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर बलराम युद्ध में होते तो जिस तरफ भी होते, वो साइड के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़